श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 89। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसके साथ तुलना हो सकती है। वासना से ही इच्छाएं पैदा होती हैं तथा इच्छाएं अनंत हैं, वे कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। ऐसा वासना युक्त व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अतृप्त ही रहता है। सिकंदर संसार विजय के करके भी अतृप्त ही मरा। बड़े से बड़े पूंजीपति भी अतृप्त मरते हैं, किंतु जिसकी वासना नष्ट हो गई वह जो कुछ है उसी में तृप्त है, ना हो तो भी तृप्त है। बुद्ध राजकुमार होकर तृप्त नहीं थे, किंतु ज्ञान प्राप्ति पर वासना रहित होकर तृप्त हो गए। जिसमें वासना है वह हमेशा व्यवधानों में ही उलझा रहता है, उसको समाधान मिलता ही नहीं। जबकि ज्ञानी वासना मुक्त होने से व्यवधान मुक्त हो जाता है। जीवन के भटकाव, उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप सबका समाधान मिल जाता है। वह शांत हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है, सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, निर्ग्रंथ हो जाता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह पूर्ण हो जाता है, क्षुद्र को पकड़ने वाला उसी से बंध जाता है, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सूत्र 90। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। ज्ञानी तथा अज्ञानी के जानने, देखने तथा बोलने में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी अहंकार तथा वासना से ग्रस्त होता है, वह अपने ही स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, जिससे उसके जानने, देखने तथा बोलने में संकीर्णता होती है, उदारता नहीं होती। वह अहंकारवश जिसे नहीं जानता है उसके भी जानने का दावा करता है, जिसे वह नहीं देखता उसके भी देखने का दम भरता है। आत्मा और परमात्मा को उसने न जाना है न देखा है, किंतु इनकी सत्यता की रोज दुहाई देता है कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक है। तुम परमात्मा को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, अज्ञानी हो, नरक जाओगे आदि निरंतर कहता रहता है। जबकि ज्ञानी सब कुछ जान लेता है फिर भी कहता है मैं कुछ नहीं देखता। वह बोलता भी है तो भी उसमें दुराग्रह नहीं होता, क्योंकि वह वासना एवं अहंकार रहित है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सूत्र 91। जिसके सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह भिखारी हो या भूपति। जीवन एक त्रिवेणी है जिसमें गंगा और यमुना तो प्रकट हैं, किंतु तीसरी सरस्वती गुप्त है। जीवन में भी शरीर और मन तो प्रकट हैं, किंतु चेतना गुप्त है। अज्ञानी शरीर और मन को ही जानता है, किंतु ज्ञानी चेतना हो भी जान लेता है। जो मन के तल पर ही जीते हैं उन्होंने सृष्टि को दो में विभाजित कर दिया। इसी विभाजन के कारण ही सृष्टि में भेद दिखाई देता है, किंतु ज्ञानी उस गुप्त शक्ति चेतना को भी जान लेता है, जिससे समस्त भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा गया है। भेद मात्र अज्ञान के कारण है। स्वर्ग नरक, मोक्ष, संसार, परमात्मा और ब्रह्म, सुख दुख और आनंद, राग विराग और वीतराग, दुर्जन सज्जन और जीवन मुक्त, साधु असाधु और संत आदि में प्रथम दो शब्द मन की ही व्याख्या है। मन वासना युक्त है, विलासी है, स्वार्थी है, वह हमेशा भेद ढूंढता है, अच्छे बुरे में भेद करता है, लाभ हानि, जय पराजय, श्रेष्ठ निकृष्ट, शोभन अशोभन, राजा रंक, त्याग और ग्रहण, हिंसा अहिंसा आदि में भेद करता है। अपनी वासना एवं स्वार्थों के जो अनुकूल होता है उसे अच्छा तथा प्रतिकूल होने पर बुरा कह देता है,
किंतु ज्ञानी मन के पार हो जाता है, उसका अस्तित्व से मिलन हो जाता है, अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी ही समत्व बुद्धि वाला होता है। यह तीसरा शब्द समत्व बुद्धि का ही उदाहरण है, जो भारत की सर्वोपरि खोज है। जो धर्म द्वंद्वों से पार नहीं जा सके वे मानसिक धरातल पर ही हैं। अस्तित्वगत ज्ञान का उन्हें कुछ पता नहीं है। ऐसे धर्म आचरण को ही अधिक महत्व देते हैं। ज्ञानी उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है, जिसकी कोई वासना नहीं, अहंकार नहीं, फलाकांक्षा नहीं, ऐसा ज्ञानी चाहे भिखारी हो अथवा भूपति सर्वत्र शोभायमान होता है। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन पद मान सम्मान आदि से नहीं आंकी जाती, उसके निजी गुणों से आंकी जाती है। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह क्षुद्र को छोड़कर महान को उपलब्ध हो गया है। ओम शांति शांति शांति।